सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझे जीवितों के बीच में रखा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रात को सोए पर नया दिन नहीं देख पाए। पर आज आपको और मुझे परमेश्वर ने नया दिन दिखाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आपने बाइबल में लाजर और अमीर व्यक्ति की कहानी बहुत बार पढ़ी होगी, पर आज परमेश्वर मुझे इस कहानी से जो सिखाया है वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ऐसा है कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया करते थे, तब यीशु मसीह लोगों को दृष्टांतों के द्वारा सिखाया करते थे। उस समय कुछ फरीसी भी यीशु मसीह के दृष्टांतों को सुना करते थे और वे यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया करते थे। फरीसी लोग अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के बजाय बाहरी दिखावटों को प्रथम स्थान देते थे। वैसे ही आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत से मसीह हैं जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के बजाय लोगों को और दिखावटों को प्रथम स्थान देते हैं। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। फरीसी लोग खुद को अब्राहम के कुल के होने की वजह से खुद को घमंड की बात समझते थे कि धन दौलत उन्हें धर्मी होने के कारण मिली है। वे गरीबी को श्राप मानते थे और गरीबी इन पर इनके पापों के कारण आई है और वे उनकी मदद करने के बजाय मदद से मुकरते थे। वैसे ही आज के समय में बहुत से मसीही लोग वैसे ही है जो गरीब लोगों को तुच्छ जानते हैं और उन्हें लगता है ये गरीबी उन पर उनके पापों के कारण आई है और वे इसी कारण उन पर दोष लगाते हैं और उनकी मदद भी नहीं करते। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है मत्ती 7:1 में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और मनुष्य होने के नाते हम पापी है, और हम अगर पापी न होते तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए न भेजा होता। इसीलिए हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है और हमें अपने मसीह भाई बहन की परिस्थिति में पड़ा देखे तो जितना हमसे होता है उतनी उनकी मदद करनी चाहिए। जब हम आगे बढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने पास आने वाले सभी को परमेश्वर के प्रेम से परिचित करते थे। प्रभु यीशु मसीह का सभी लोगों के साथ मित्रता करना फरीसी लोगों को पसंद नहीं आता था। उन्हें यीशु मसीह का उन लोगों से मेल मिलाप करना पसंद नहीं आता था, इसीलिए वो प्रभु पर क्रोधित हुआ करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों के जीवन का परिणाम बताने के लिए उन्हें धनी मनुष्य और निर्धन राजा का दृष्टांत सुनाया। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम में कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ा जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झुटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और उसे गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा से पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे भी तो कोई न जा सकेगा और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सकेगा। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू इसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे इसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुए में से जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे।
जैसे कि हम देखते हैं इस कहानी में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब व्यर्थ है सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि उस अमीर व्यक्ति की धन दौलत, अच्छे और महंगे कपड़े, बड़ा घर, ऐशो आराम उसे नर्क में जाने से नहीं रोक पाया। परंतु लाजर एक गरीब व्यक्ति होने के बावजूद भी वो स्वर्ग में अब्राहम की गोद में पहुंच पाया। और हम देखते हैं अमीर व्यक्ति के पास पवित्र शास्त्र होने के बावजूद भी उसने उसे नहीं पढ़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने पढ़ा हो, परंतु वो अपने ऐशो आराम में इतना खो गया कि वो भूल गया हो और उसने उस गरीब लाजर की मदद नहीं की। वैसे ही आज के समय में हम देखते हैं बहुत से मसीही लोग ऐसे ही कि जिनको परमेश्वर ने अपने आशीषों से भरा हुआ है, वो लोग एक बहुतायत से भरा हुआ जीवन जीते हैं। परंतु हमें ये समझना है जिनके पास जितना ज्यादा है उससे उतना लेकर लिया जाएगा। और क्या ही धन्य है वे लोग जो कम में भी आनंदित है और परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए चलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। आज के समय में हमारे पास भी पवित्र शास्त्र है और बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत सी आज्ञाएं दी है, फिर भी हम उसे नहीं मानते। वैसे ही उस अमीर व्यक्ति ने किया। वैसे ही हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर उनको देता है ताकि वे भी किसी की मदद करें, परंतु वे लोग उन आशीषों को खुद के बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गाड़ी है तो हमें और दूसरी गाड़ी चाहिए, अगर वो छोटी है तो बड़ी चाहिए। और हमारे पास एक मोबाइल है तो हमें दूसरा मोबाइल चाहिए और पहले से महंगा चाहिए। परंतु हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें परमेश्वर ने जो आशीषें दी है से हम किसी बीमार का इलाज कराएं, किसी भूखे को खिलाएं और किसी के जीवन में आशीष का कारण बने। परंतु हम जाने अनजाने में उस अमीर व्यक्ति की तरह बन जाते हैं और शैतान हमारी आंखों पर पट्टी बांधता है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं ये हम नहीं देख पाते। इसीलिए प्रियो, हमें वचन में दृढ़ होना है ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने और शैतान हमें भरमाने न पाए, क्योंकि वचन कहता है 1 पतरस 5 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी और अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से कवर करना भी बहुत जरूरी है। देखिए प्रियो, हमें ये बात कभी नहीं भूलना है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। जो हमारे लिए वे क्रूस पर चढ़े और हमारे लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, उस क्रूस को, उस लहू को और उस कुर्बानी को याद रखते हुए हमें अपना मसीही जीवन जीना बहुत जरूरी है। वचन कहता है रोमियो 12:2, इस संसार की सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आज परमेश्वर ने आपसे बात की। धन्यवाद।